Hello everyone. Today we'll do 5th chapter of 6th NCERT English book. The name of the chapter is A Different Kind of School. In this chapter we are going to read about a different kind of school. Let's read the chapter and come to know how this school is different from other schools. Let's start. I had heard a great deal about Miss Beam's school but not till last week did the chance to come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था बट लास्ट वीक तक मुझे वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था. When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर मुझे एक 12 ईयर की गर्ल्स के सिवाय और कोई भी दिखाई नहीं दिया. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. उसकी आंखें जो है एक बैंडेज से कवर थी, यानी कि उसकी आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई थी और उसको फूलों की क्यारियों के बीच से केयरफुली लेकर जाया जा रहा था एक लिटिल बॉय के द्वारा जो कि 4 इयर्स का दिखाई दे रहा था. शी स्टॉप्ड एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम. वो रुकी और ऐसा दिखाई दे रहा था कि शायद वो पूछ रही है कि कौन आया है. He seemed to describing me to her, then they passed on. और वो बॉय ऐसे दिखाई दे रहा था कि शायद वो मुझे डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि विजिटर के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है कि वहाँ पर कौन आया है, और फिर वो वहाँ से चले गए. Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. Miss Beam जैसा मैंने उनके बारे में एक्सपेक्ट किया था, उनके बारे में सोचा था, सेम वैसे ही थी. मिडल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, पूरी रोबदार, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, काइंड और समझदार लेडी थी. हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. और उनके जो हेयर थे वो ग्रे होना स्टार्ट हो गए थे, मीन्स वाइट होना स्टार्ट हो गए थे. एंड शी हैड द काइंड प्लम फिगर दैट शी इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड. और उनका जो फिजिक्स था, फिजिकल अपीयरेंस थी, वो ऐसे दिखाई दे रही थी कि जैसे हाँ वो किसी होम सिक चाइल्ड को कंफर्ट करने के लिए बहुत सही है. मीन्स वो देखने से ऐसे लग रही थी कि जैसे वो सभी बच्चों की मदरली केयर करती हैं. आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हर्ड वाज सिंपल. मैंने उनसे उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जिनके बारे में मैंने सिंपली सुना हुआ था. No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spellings, adding, subtracting, multiplying and writing. वो कहती हैं कि जो सिंपल थिंग्स होती हैं जैसे स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग, इनमें जो है उनकी हेल्प करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते हैं. मीन्स अगर बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी है तो इसमें बच्चों की हेल्प करनी पड़ेगी. द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट. और जो रेस्ट थिंग्स हैं उन्हें रीड करके और उनसे जो इंटरेस्टिंग टॉक्स करके इनके बारे में सीखा जा सकता है. जिस टाइम पर कि हम इंटरेस्टिंग टॉक्स कर रहे हैं वो चुपचाप हमारी बातें सुने. मीन्स वो कहना चाहते हैं कि जो स्टडी से रिलेटेड पार्ट होता है वो सिंपली बच्चों को सिखाया जा सकता है. उसको सीखने में बच्चों को हेल्प की ज़रूरत होती है. देयर आर पर्टिकुलरली नो अदर लेसन्स. इसके सिवाय जो चीज़ें दूसरे स्कूल्स में होती हैं, जैसे दूसरे स्कूल्स में बच्चों को लेसन सिखाए जाते हैं, उसी तरह से हम सिखाते हैं. यहाँ पर कोई पर्टिकुलर लेसन नहीं सिखाया जाता है. लेकिन फिर डिफर क्या था इस स्कूल में? The real aim of this school is not so much teach thought as to be teach thoughtfulness, kind to others and being responsible citizen. लेकिन हमारे स्कूल का जो रियल एम है वो है उन्हें विचारों को पढ़ना नहीं बल्कि विचारशील बनाना है कि भाई हाँ वो खुद से सोचें कि भाई कैसे हम चीज़ों को कर सकते हैं. काइंड टू अदर्स, वो दूसरों के लिए काइंड बने, दयालु बने. एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उन्हें जो है रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना भी स्कूल का एम है. मीन्स वो बच्चों को क्या बनाना चाहते थे? थॉटफुलनेस, kind to others and the responsible citizen. The real aim of the school was that. Look out of window a minute will you. और फिर मिस बीम कहते हैं कि एक बार विंडो से बाहर देखो, क्या आप देखोगे? I went to the window
विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड बैक। मैं विंडो के पास गया और विंडो से बाहर मैंने एक लार्ज गार्डन देखा और उसके पीछे एक प्ले ग्राउंड था। वट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, आई सेड, अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन। मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल ग्राउंड्स दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारे जॉली, जॉली मीन्स हैप्पी बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, खुश बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। लेकिन ये देखकर मुझे दुख भी हुआ कि ये सभी जो हैं हेल्दी और एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। When I came in, I saw one poor little girl being led about। और जब मैं यहाँ पर आया मैंने एक पुअर लिटिल गर्ल को देखा था जिसको लेकर जाया जा रहा था। शी हैज सम ट्रबल विद हर आइज। उसको उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी। और मैं यहाँ पर दो को और को देख सकता हूँ जिनके साथ सेम डिफिकल्टी है, यानी कि उनकी भी आइज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। And there is a girl with a crutches watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple। और यहाँ पर मुझे एक गर्ल भी दिखाई दे रही है जिसके पास क्रचिस, क्रचिस मीन्स बैसाखी हैं, और वो दूसरों को खेलते हुए देख रही है और वो एक होपलेस क्रिपल की जैसे दिखाई दे रही है। ओके, क्रिपल मीन्स अपंग, फिजिकली जिनको कुछ डिफिकल्टी होती है। मिस बीम लाफ्ड। ओ नो, शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम। मिस बीम हंसी और उन्होंने कहा कि अरे नहीं, वो सच में लेम नहीं है। लेम मीन्स जिनके पैर नहीं होते हैं। दिस इज़ ओनली हर लेम डे। आज सिर्फ उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। और दूसरे भी ब्लाइंड नहीं है, अंधे नहीं हैं, ये उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड फॉर शी लाफ्ड अगेन। और फिर से वो दोबारा से हंसी और ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। अब मिस बीम बताते हैं कि यही हमारे स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मीन्स वो अलग अलग रोल्स बच्चों को देते हैं और बच्चे जो हैं उन रोल्स को प्ले करते हैं। हर एक दिन किसी बच्चे का लेम डे होता है, किसी का ब्लाइंड डे होता है, किसी का डम डे होता है, किसी का इंजर्ड डे होता है। मीन्स वो बताते हैं कि हर एक टर्म में हर एक बच्चे को ये डेज, ये रोल्स जो हैं प्ले करने होते हैं। To make our children appreciate and understand misfortune, we make them share in misfortune too। वो कहते हैं कि हम बच्चों को मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मीन्स बैड लक, अगर बैड लक के उनके साथ हो जाए कुछ, मिसफॉर्चून को अंडरस्टैंड करने में और उसको अप्रिसिएट करने में हम बच्चों की हेल्प करते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू। और हम उन्हें ये भी सिखाते हैं कि कैसे वो बैड लक के साथ शेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर कोई ब्लाइंड है, लेम है, डेफ है, डम है, तो उनके साथ जो है, उनके साथ वो किस तरह की शेयरिंग कर सकते हैं, किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये चीज़ें भी हम सिखाते हैं। Each term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day and one dumb day। आगे वो बताते हैं कि हर एक टर्म में हर एक बच्चे का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, एक डेफ डे होता है, एक इंजर्ड डे होता है और एक डम डे होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। और ब्लाइंड डे पर उनकी आईज पर एक बैंडेज बांध दी जाती है और उन्हें जो है पीप, पीप मीन्स झांकना, झांक कर देखना, वो जो है झांक कर अपनी बैंडेज के नीचे से झांक कर नहीं देखते हैं। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और बैंडेज जो है रात को ही उनकी आंखों पर बांध दी जाती है, पट्टी रात को ही उनकी आंखों पर बांध दी जाती है और वो अंधे ही उठते हैं। दैट दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मीनिंग ये है कि उन्हें हर एक चीज़ के लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम एंड लीडिंग देम अबाउट। और दूसरे बच्चों को उनकी हेल्प करने की ड्यूटी दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। और इस तरह से ब्लाइंड और हेल्पर्स दोनों ही सीखते हैं। ब्लाइंड तो क्या सीखते हैं कि अगर कोई ब्लाइंड है तो उसको किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, किस तरह से वो अपनी लाइफ को जीते हैं, ये सीखते हैं। और हेल्पर्स क्या सीखते हैं कि किस तरह से हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं अगर ऐसा कोई पर्सन हमें दिखाई देता है तो। ओके,
देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, इसमें दया करने वाली कोई बात नहीं है. एवरी वन इज़ काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम. और हर कोई यहाँ पर काइंड है, दयालु है. मीन्स जो हेल्पर्स होते हैं वो बहुत दयालु हैं और वो इस डे को एक गेम की तरह खेलते हैं. मीन्स ये उनके लिए एक गेम बना हुआ है. बिफोर द डे इज ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटफुल चाइल्ड रियलाइज वट मिस फॉर्चून इज. सॉरी, मोस्ट थॉटलेस विचारहीन, जो कि सोचता नहीं है. फिर आगे मिस बीम कहते हैं कि जब डे ओवर होता है कि इवन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल थॉटलेस, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचते हैं, वो भी रियलाइज कर लेते हैं कि मिस फॉर्चून, बैड लक क्या होता है. The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. Blind day of course सबसे difficult, सबसे बुरा दिन है. Worst means बुरा. लेकिन मुझे कुछ बच्चे बताते हैं कि dumb day, dumb means गूंगा बनना, जब आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, कि dumb day सबसे ज़्यादा difficult है. We cannot bandage the children's mouth, so they really have to exercise their will power. क्योंकि डम डे पे क्या करते हैं, वो बच्चों के मुंह पे बैंडेज नहीं बांधते हैं और अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति से उन्हें सारा दिन चुप रहना होता है. सो देखो बेटा, अगर बैंडेज बंधी हुई होती है तो हाँ, उनके लिए एक ऑप्शन होता है कि भाई हाँ, वो आंखें खोलकर नहीं देख सकते हैं. बट उन मुंह पे तो बैंडेज भी नहीं होती है, तो उन्हें यहाँ पर अपनी पूरी इच्छा शक्ति यूज़ करनी होती है, विल पावर यूज़ करनी होती है पूरा दिन डम बने रहने के लिए. कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. चलो गार्डन में चलते हैं और अपने आप से देख लो कि बच्चे इसके बारे में कैसा फील करते हैं. Miss Beam led me to one of the bandaged girls. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. Miss Beam मुझे जो है एक बैंडेज बंधी हुई गर्ल के पास ले जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है जो आपसे बातें करना चाहते हैं, और वो फिर हमें छोड़कर चले जाते हैं. डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. मैंने गर्ल से पूछा कि क्या तुम कभी पीप, पीप मीन्स झांकना, झांक कर नहीं देखती हो. ओ नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी cheating, but I had no idea it was so awful to be blind. Oh no, वो चिल्लाकर एक्सक्लेम होकर चिल्लाकर कहती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ क्योंकि ये तो चीटिंग होगी. लेकिन ब्लाइंड बनने से पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ब्लाइंड बनना इतना आफुल, आफुल मीन्स भयानक, इतना भयानक होगा. यू कांट सी अ थिंग, आप एक भी चीज़ नहीं देख पाते हैं. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट एंड इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. आपको हर एक मोमेंट ऐसा फील होता है कि आप किसी चीज़ से हिट करने वाले हैं, टकराने वाले हैं. और सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बैठ जाना. तो अगर आप बैठ जाएंगे तो चलेंगे नहीं तो कोई चीज़ आगे भी नहीं आएगी और हिट भी नहीं करेंगे. सो सबसे इजी थिंग जो है ब्लाइंड डे की वो है सिट डाउन, आराम से बैठ जाना. आर यू हेल्पर काइंड टू यू, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे हेल्पर्स तुम्हारे लिए दयालु हैं, फेयरली, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. वो कहती कि हाँ, लेकिन वो इतने केयरफुल नहीं हैं जितनी केयरफुल मैं होंगी जब मेरी टर्न आएगी. Those that have been blind already are the best helpers. जो पहले ही ब्लाइंड बन चुके हैं वो बेस्ट हेल्पर्स हैं. कैसे? क्योंकि उन्हें पता होता है कि ब्लाइंड बनने के बाद कैसा फील होता है, इसलिए जो पहले इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो बेस्ट हेल्पर्स हैं. इट इज़ परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई. और ये बहुत भयानक है किसी चीज़ को ना देख पाना. आई विश, आपको ट्राई करना चाहिए. शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड. मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कहीं पर लेके चलूँ. ओ यस, शी सेड. उसने कहा कि हाँ. लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए एक छोटी सी वॉक के लिए चलते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट द थिंग्स, आप मुझे सिर्फ चीज़ों के बारे में बताइए. आई शैल बी ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. वो कहती है कि मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस. वो कहती है कि दूसरे जो बैड डेज हैं, जैसे कि डम डे है, डेफ डे है, लेम डे है, वो आधे हैं ब्लाइंड डे से, आधे बुरे हैं. मीन्स ब्लाइंड होना सबसे बुरा है. हैविंग अ लेग, टाइंग अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच इज ऑलमोस्ट
फन आई गेस। वो कहती है कि मुझे लगता है कि पैर को बांधना और क्रचिज पर हॉप करते हुए, हॉप मीन्स फुदकना, फुदकते हुए चलना, मुझे लगता है एक मजे की तरह, एक फन की तरह है। हैविंग एन आर्म टाइंग अप इज अ बिट मोर ट्रबलसन बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट। हाँ, अपनी बाजू को बांधकर, अपने हाथ को बांधकर रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप बिना हेल्प के खा भी नहीं सकते हैं और दूसरे भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। आई डोंट थिंक आई माइंड बी डेफ फॉर अ डे एट लीस्ट नॉट मच। और मुझे लगता है कि डेफ बनना यानी कि बहरा बनना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसमें तो सिर्फ सुनकर सुनाई तो देता है, लेकिन सिर्फ दूसरों का आंसर ही नहीं करना होता ना। इस तरह से ही सारा दिन रोल प्ले करना होता है कि जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं है। ओके, बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग। लेकिन ब्लाइंड बनना, अंधा बनना बहुत डरावना है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट आई गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। और मेरा सिर जो है सारा दिन इस चीज़ को सोचकर दर्द होता रहता है कि कहीं हम किसी चीज़ से टकरा ना जाए या फिर मुझे चोट ना लग जाए। अब हम कहाँ पर हैं? इन द प्ले ग्राउंड आई सेड। मैंने कहा कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस। हम जो है हाउस की तरफ, यानी कि जो वहाँ पर हॉस्टल था बच्चों का, उसकी तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम जो है गार्डन में ऊपर और नीचे एक टॉल गर्ल के साथ वॉकिंग कर रहे हैं। वट इज द गर्ल वियरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। मेरी लिटिल फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि गर्ल ने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। वो कहता है कि एक ब्लू कॉटन शर्ट और उसके ऊपर पिंक ब्लाउज। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। वट कलर इज हर हेयर? उसने कहा कि मुझे लगता है ये मिली है, उसके बालों का कलर क्या है? वेरी लाइट, आई सेड। मैंने कहा कि बहुत हल्का। येस दैट्स मिली, शी इज द हेड गर्ल। येस, वो मिली है, वो स्कूल की हेड गर्ल है। सो हु वॉज द हेड गर्ल ऑफ द स्कूल? मिली। देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेज, आई सेड। मैंने कहा कि यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो कि रोजेज को बांध रहा है। येस दैट्स पीटर, ही इज द गार्डनर, ही इज हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। उसने कहा कि यस, ये पीटर है जो कि यहाँ का गार्डनर है, माली है। ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड है, यानी कि ये 100 ईयर्स का है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस, दैट्स अनीता, शी सेड। मैंने आगे कहा कि अब यहाँ पर एक गर्ल है जिसके कर्ली हेयर हैं और वो क्रचेस, बैसाखियों पर है। तो उसने कहा कि यस, ये कौन है? अनीता है। ओके, एंड so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. और इस तरह से हम चलते गए और gradually means slowly, धीरे धीरे मैंने ये पाया कि मैं आज जो है 10 टाइम थॉटफुल था, यानी कि जितना मैं पहले कभी सोचता था उससे 10 गुना आज सोच रहा हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी। और मैंने ये भी रियलाइज किया कि अगर मैं लोगों को इसके बारे में डिस्क्राइब करता हूँ तो ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो। और जब मैं फाइनली वहाँ से चला तो मैंने मिस बीम को कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ यहाँ से जाकर। मीन्स राइटर जो है वहाँ से जाना नहीं चाहते थे, बच्चों के साथ कुछ और टाइम स्पेंड करना चाहते थे। शी रिप्लाइड, देन देर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। सो वो रिप्लाई करते हैं, मिस बीम रिप्लाई करते ओके, इट मीन्स कि मेरे सिस्टम में ज़रूर कुछ बात है। कि जो मिस बीम का ये सिस्टम था बच्चों को थॉटफुल बनाने के लिए कि भाई हाँ, उनको हर डे कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए दिया जाता था, तो वो कहती हैं कि शायद आप इसीलिए यहाँ से नहीं जाना चाहते कि मेरे सिस्टम में, मेरे स्कूल के सिस्टम में ज़रूर कोई ना कोई बात है। ओके बेटा, सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू लाइक द चैप्टर एंड यू गॉट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग। प्लीज़ like and share my videos and subscribe my channel.